हमने इंसेंटिव देने का एक और मकसद ये है कि फाइनेंशियल करप्शन में ना इन्वॉल्व हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी हद तक, अपनी तहसील की हद तक, अपने जवानों की हद तक ये ज़रूर कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि दे आर फ्री फ्रॉम करप्शन और इंशाल्लाह रहेंगे। आपके अभी फोर्सेस में जवान देख रहे थे, मुझे कुछ थोड़ा ज़रा सीनियर सिटीजन भी नज़र आ गए। तो एजाज साहब पुलिस का तजर्बा लेकर आए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। पुलिस में क्या करते थे आप? मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम तो बड़ा मुश्किल काम था। जी पूरी रातें जागना, इन्वेस्टिगेट करना, फिर मुजरमान को पकड़ना, फिर दरमियान में लूप होल्स निकालना। तो यहाँ पे भी काम मुश्किल है। जी जी। मुश्किल ऐसे है कि अभी हमें पता लगा कि वो रेडी वाला जो मोटरसाइकिल है वो तो भाई दरमियान में एक प्यादा है, उसके पीछे बादशाह कोई और है, तो वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं? देखिए जी, मामलात ये है कि आहिस्ता आहिस्ता डे बाई डे हम इन लोगों को समझा रहे हैं। फिलहाल अभी तक हमने किसी कैसे समझा रहे हैं? इनको वार्न करते हैं और इनसे मीटिंग करते हैं। इनको जो सदर वगैरह होते हैं उनको बुलाते हैं और उन्हें हम बताते हैं कि अब जिस तरह ये है, इनको मैंने पहले 5-6 मरतबा इनको बताया। अल्हम्दुलिल्लाह आज इनकी रेडियाँ लग गई हैं और ये बहुत खुश हैं। यानी मार्केट के मुंतजमीन जो है उनको आप ऑन बोर्ड लेते हैं? जी बिल्कुल लेते हैं। और उन्हें अगर कोई ना माने? देखें, बार बार कहते हैं और एक टाइम आता है उन्हें समझ आ गई है कि ये पीरा आ चुकी है। और हमारी तहसील में ख़ासकर हमने अभी तक किसी पे कोई FIR नहीं दी और अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 50 से 60% तक कोई FIR नहीं दी अभी तक हमने अपनी तहसील में FIR नहीं दी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बावजूद आपने देख लिया अभी ये आप इनसे यहाँ पे तो बदकिस्मती से FIR ज़्यादा देना एक मेडल समझा जाता है कि मेरे पास इतनी FIRs है, तो ये तो कारकर्दगी दिखाई जाती है। आप कह रहे हैं हमारे पास है ही नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह भी कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई FIR नहीं दी क्योंकि हम इन लोगों को समझा रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं। और इसीलिए ये सारा क्रेडिट हमारे SDO साहब और हमारे DGP पैरा साहब को जाता है कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह और कोई ऐसा कितने फीसद लोग आपकी बात प्यार से मान लेते हैं? सर शुरू में थोड़ा सा होता है, मसला ये है कि इनकी भी रोज़ी रोटी है। ये वो लोग हैं ज़्यादातर जो डेली कमाते हैं और रात को बच्चों का राशन लेके जाते हैं और इनको यही बताते हैं और बार बार इनको वार्न करते हैं कि आप लोग कोई मुतबादल। आखिर में मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपकी एक तो मेजर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़, लेकिन दूसरी CM साहबा ये कहती हैं कि प्राइसेस एंड कमोडिटीज़ का जो कंट्रोल है वो भी आपने कुछ ना कुछ चेक करना है। तो अब ये रेडी वाला तो आ गया, खूबसूरत रेडी लग गई, यहाँ पर आ गया, इसकी एक ज़िंदगी आसान होगी और आपका रोड भी क्लियर हो गया। अब जब ये कीमतों में फ़र्क करता है, आप देखें यहाँ पे सबसे पहले ये एक डेली का इनसे मैंने कहा है और ये इनकी जिम्मेदारी है, इस हर रेडी के ऊपर एक रेट लिस्ट लगी है। सरकारी रेट लिस्ट से ये ज़्यादा देंगे तो सबसे पहले पूछ इनसे होनी है। मैं बाद में दूसरी रेडी के पास, हमारे लड़के बाद में जाएंगे, इनके ऊपर हम सबसे पहले चेक रखेंगे और हम चेक रख रहे हैं। अभी ऐसा क्यों है? क्यों आप इनसे? उसकी वजह ये है कि इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब सरकार इनको फ्री कार्ड देती है तो उसके बाद इनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। लोग ये समझते हैं कि जो रेडी है ये सरकार की एक वो अमानत है, ठीक है ना, ये और है भी सरकार की अमानत है, ये सरकार ने इनको दी हुई है, ये अपने साथ घर नहीं लेके जा सकते, यहाँ पे रेडियाँ बंद कर देते हैं, सारा कुछ होता है, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। इसी तरह हमारी जिम्मेदारी इनको चेक करने की ज़्यादा जिम्मेदारी फिर हमारी बढ़ जाती है। और सिर्फ हम ये फले सब्जियों तक नहीं है, हमने अभी जो पिछले 2 हफ्ते में जो आटे के ऊपर हमने आगे वहीं आने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहसील में आप चले जाएँ, हमने तकरीबन डेली बेसिस पे 100 से ज़्यादा दुकानें इंस्पेक्शन की हैं। ये लड़के आप बेशक इंक्रोचमेंट के साथ साथ हमने प्राइस कंट्रोल इंश्योर किया है। आटे को ये प्राइस कंट्रोल भी चेक करते हैं? सर सारा काम करते हैं। SOP क्या है आपका? कैसे SOP बनाया? मतलब ये एक एजाज साहब या हमीदुल्लाह या बिलाल या कोई भी है, इनको क्या SOP बताइए, कैसे चेक करते हैं? देखें, हम एट अ टाइम हमारे लड़के सारे काम कर रहे होते हैं। प्राइस अगर इनको मैं कहता हूँ जी प्राइस कंट्रोल इस वक्त जाके इन दुकानों में फ़ौरन चेक करें, इंक्रोचमेंट का काम कंप्लीट करते साथ ही प्राइस कंट्रोल देखते हैं, प्राइस कंट्रोल के साथ फ़ौरन जो है ये होर्डिंग पे मेरे ऑपरेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। ऑल ट्रेन फॉर ऑल, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं। मेरा आखिरी सवाल, वक्त क्योंकि ख़त्म हो रहा है और आपने भी आगे जाना है, ये क्या काम कर रहे हैं, ये कैसे चेक हो रहा है, इनकी मॉनिटरिंग कैसे हो रही है? इनकी मॉनिटरिंग इस तरह हो रही है कि ये अपनी हमारी अभी इंशाल्लाह ताला पूरा कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम हो रहा है। हमने बॉडी कैम्प देंगे कि जो ये एक्शन कर रहे होंगे एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड। इंशाल्लाह ताला बॉडी कैम्प आ रहे हैं, जो ये एक्शंस कर रहे हैं वो रिकॉर्ड होंगे। और कंट्रोल रूम हमारा स्टेशन पे, हर कंट्रोल स्टेशन के ऊपर कंट्रोल रूम हुआ जहाँ इनकी एक्टिविटी मॉनिटर हो रही है। लेकिन इसके बावजूद एक्शन ये है कि मैं खुद से प्राइस चेकिंग करता हूँ, मेरी एक टीम दूसरी टीम को चेक करती है। हमारा जो बड़ी सिस्टम है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें कि एक दूसरे के ऊपर एक काउंटर चेक रहता है। आपने SOP की बात की थी, SOP की बात यह है कि हम इसमें डमी शॉपिंग भी करते हैं। सिविल कपड़ों में लड़का जाता है, जाके रेट चेक करता है, हमें पता लग जाता है, वो ख़रीदता है, रसीद लाता है, हम उसके ऊपर जाके मौके पे फ़ाइन करते हैं।